ॐ शङ्कया भक्षिता सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं यया भक्षिता सा शङ्का तस्यै श्रीमा आशुतोषाम्बरे नमः। ओम बोले सरस्वती आशुतोष भगवान की जय, माँ आशुतोष आम्बरे जी की जय, सरस्वती बाबा जी महाराज की जय। ओम उपस्थित भगवत प्रेमियों, आज के इस गीता ज्ञान यज्ञ की इस चतुर्थ सोपान में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। अब तक हमने जिन उपाख्यानों की चर्चा की वह अर्जुन का विषाद योग था, और अब हम विषाद योग से निकलकर अब हम आज सांख्य योग में हम प्रवेश कर रहे हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 11वें मंत्र से लेकर 30 मंत्र तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना करके सांख्य योग के बारे में बताया है। सांख्य योग क्या है, इसको भी हमें जानना आवश्यक है। सांख्य योग के प्राचीन और परम ज्ञानवान प्रवक्ता महर्षि कपिल माने जाते हैं। महर्षि कपिल जिन्होंने बहुत ही विस्तृत सांख्य योग के ऊपर अपना उपाख्यान, अपना व्याख्यान दिया है, जिसको समझने के बाद मनुष्य को और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। उसमें उन्होंने सबसे पहले उन्होंने प्रकृति को और पंचभूतों को, 5 ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों को, पंच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसके बाद मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस पर उनका विस्तृत शोध है, उनका विस्तृत व्याख्यान है, विस्तृत चर्चा की है उन्होंने इस विषय पर। इसके बाद जाकर के उन्होंने आत्मा के बारे में बात की है। वह परम पावन आत्मा जिसको जान लेने के बाद और कुछ भी शेष नहीं रह जाता। कहा गया कि नास्ति सांख्य समम ज्ञानम नास्ति योग समम बलम। सांख्य से बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं है। अगर आप सांख्य को समझ गए तो समझ लीजिए आप संपूर्ण ज्ञान को आप समझ गए। किंतु सांख्य शब्दों में जानने का नाम नहीं है। महर्षि कपिल यहां पर शब्दों में जानने की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उसको विस्तृत रूप से प्रकृति से लेकर के उठाया आत्मा तक, आत्मशोध तक, आत्म अन्वेषण तक और ईश्वरमय होने तक की बात कही है उन्होंने। जिस प्रकार से बहती हुई नदी अपने आप को, अपनी संपूर्ण उथल पुथल को ले जाकर सागर में उड़ेलकर शांत हो जाती है, उसी तरीके से महर्षि कपिल कह रहे हैं कि आप अपने संपूर्ण इस प्रकृति से लेकर के समग्र ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि से होते हुए जब आप आत्मा की यात्रा तय करते हैं तो आप उस परमात्मा में एकमिक हो जाते हैं। परमात्मा में जाकर आप तल्लीन हो जाते हैं। परमात्मा में समाविष्ट हो जाने का नाम है सांख्य, और इसी में एकमिक हो जाने का नाम है योग। उन्होंने इसे सांख्य योग कहा है। किंतु आज वर्तमान के परिवेक्षकों का दृष्टिकोण बड़ा भिन्न है। वर्तमान के तथाकथित लोग अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं। ज्ञानी मानना अच्छी बात है, किंतु ज्ञानी हो जाना
ये उससे भी बड़ी अच्छी बात है। ज्ञानी हो जाना चाहिए। ज्ञानी मानने में कोई लाभ नहीं है। मानने और जानने में अंतर होता है। मानना शब्दों की दुनिया है। आप शब्दों के द्वारा अपने आप को ज्ञानी मान रहे हैं, किंतु जब आप जानने की कसौटी पर उतरेंगे तो आप अपने आप को जान जाएंगे कि आप सच में ज्ञानी हैं। मानने और जानने के इस फासले को समाप्त करना होगा। मानने का नाम है आप मन बुद्धि के स्तर पर हैं, मान रहे हैं, किंतु जानना आत्मिक स्तर पर होता है। महर्षि कपिल ने जानने पर बल दिया है, मानने पर नहीं। भगवान कृष्ण के सामने भी एक ऐसा ही पात्र जिसको भगवान ने निमित्त बनाया। महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का, उनके अद्वितीय पारलौकिक ज्ञान का विस्तृत उल्लेख किया, उसका संकलन किया, अर्जुन को निमित्त बनाया है और इस ज्ञान को, इस गीता ज्ञान गंगा को हम सब के लिए जो है प्रवाहित किया है। आज हम उसी विस्तृत गीता ज्ञान के ऊपर आज आप लोगों के समक्ष चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान कहते हैं अर्जुन, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक कर रहा है। जो शोक करने के योग्य नहीं है तो उनके लिए शोक कर रहा है। और पंडितों के से वचनों को कह रहा है, प्रज्ञावादांश भाषसे। जानना जरूरी है यहां पर। अर्जुन शोक किसके लिए कर रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे गुरुजन समाप्त हो जाएंगे, आज के बाद इस युद्ध के पश्चात वे नहीं दिखेंगे और मेरा समग्र कुल समाप्त हो जाएगा। कुल के समाप्त हो जाने के कारण स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकरता फैल जाएगी और वो वर्ण संकरता कुल को और कुलघातियों को नरक में ले जाने का कारण बनेगी। पिंडों की पिंडोदक क्रियाएं लुप्त हो जाएंगी, पितर लोग अधोमुखी होकर के गिरेंगे, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ये भगवान से अर्जुन ने अपनी समस्या कहा है। अर्जुन, आप में से हम सभी लोग हैं, केवल हम उस अर्जुन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी अर्जुन ही हैं। अर्जुन की तरह हम भी ज्ञानी हैं। हमारा जितना ज्ञान है हम उतनी बात अवश्य करते हैं। वो अलग बात है कि हम अपने आप को अज्ञानी बिल्कुल नहीं मानते। अगर हम अपने आप को अज्ञानी मानते तो निश्चित रूप से हम उसका उत्तर खोजते कि कहीं मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी है कि नहीं है। जैसे एक बार की बात है, एक राजा को एक बात सूझी। उसने क्या किया, उसने अपने पास 3 छड़ी मंगवाई। एक छड़ी उसने उसको दिया जो सबसे बड़ा धनवान धनाढ्य व्यक्ति हो। एक छड़ी उसने ऐसे व्यक्ति को दिया जिससे बड़ा कोई ज्ञानी ना हो, और एक छड़ी उसने सबसे बड़े मूर्ख को दिया, जो राजा के अनुसार मूर्ख था, उसको दिया। जब राजा का अंतिम समय आया तो राजा ने कहा कि उन तीनों को बुलवाया जाए मेरे सामने। तो ठीक है, एक अच्छा पूंजीपति व्यक्ति आया, उससे बड़ा कोई पूंजीपति उसको मिला नहीं, इसलिए उसने वो छड़ी अपने पास ही रखा रहा। ज्ञानी को भी दूसरा उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं मिला। ज्ञानी मिलेगा कैसे? खोजेगा तब न, सही चीज समझेगा तो उसको ज्ञानी मिलेगा। उसको लगा कि मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं, उसने अपने उस ज्ञान की कसौटी को अपने तक रखा, अपने पास रखे रहा।
राजा ने जिसको मूर्ख समझकर छड़ी दिया था उससे पूछा, क्या तुझसे बड़ा कोई मूर्ख भी नहीं मिला क्या? तूने अभी अपनी छड़ी अपने पास ही रखा हुआ है। ये बात सुनकर वो जो व्यक्ति था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह एक फकीर थे जो ज्ञान के पुरोधा, आत्मा और अनात्मा के विवेकी थे। उन्होंने वो छड़ी राजा को देते हुए कहा कि आज तक तो मुझे नहीं मिला था, किंतु आज मुझे मिल गया, अपने से बड़ा मूर्ख। राजा को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। राजा ने कहा, तू मुझे मूर्ख कह रहा है, किस आधार पर? तेरे इस कथन का क्या आधार है? तो उस फकीर ने कहा, राजन, आप जानते थे कि एक दिन आपको इस संसार छोड़कर चले जाना है। आप यह भी जानते थे कि सत्कर्म करने से परलोक मिलता है। आप यह भी जानते थे कि मनुष्य का शरीर भगवान को भजने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए मिला है, किंतु इसके बावजूद आप इस शरीर के द्वारा अपने राज्य को, अपने भोग ऐश्वर्य को भोगते रहे, कभी ईश्वर की इच्छा व्यक्त नहीं की, कभी ईश्वर को जानने का तुम्हारा मन नहीं हुआ, कभी तुमने परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया। इसलिए आज मैं ये छड़ी तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि मैं उस ईश्वर को जानता हूं। जो ईश्वर को जानता है वह तो ज्ञानी होगा ही, लेकिन जो नहीं जानता वह मूर्ख ही होगा। इसलिए यह छड़ी आज मैं तुम्हें वापस लौटा रहा हूं, क्योंकि तू बिना जाने ही इस संसार से जाने वाला है। आदरणीय भगवत प्रेमियों, कहीं हमारे साथ भी ऐसा तो नहीं है? कहीं हम भी यही कार्य तो नहीं कर रहे हैं जो उस राजा ने किया? हम भी अर्जुन की तरह ज्ञान तो दे रहे हैं, ज्ञान तो बांट रहे हैं, किंतु हमारे ज्ञान का आधार क्या है?